फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 24 आई है पठन अभियान में। आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, ठीक है। इसे आप लोग लेबल कीजिए, डेट डालिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए, अपनी क्लास लिखिए। आज हमारी जो थीम है वो है फैमिली। तो यहाँ देखिए लिखा है चित्र पहली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो चलिए 4 गलतियों को हम ढूंढ लेते हैं, कौन कौन सी 4 गलतियाँ यहाँ पे हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ 2 बटन है जबकि यहाँ 1 बटन है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके कैप में परेशानी है ना, कैप अलग अलग है। इसके बाद देखिए यहाँ पे छींटे नहीं है, ठीक। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे पत्थरों की डिज़ाइन और यहाँ की पत्थरों की डिज़ाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे पेपर देखिए 2 हैं जबकि यहाँ पे 1 है ना। तो इस तरह से ये कुछ आपके फैक्ट्स हो जाएंगे, कुछ आपके डिफरेंस हो जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे बाल्टी के नीचे पानी गिरा हुआ है जबकि यहाँ पे नहीं गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसे आप लोग लिख सकते हैं। अगर एक आध छूट गया हो तो आप उसे देख लेंगे और कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है चलो बाजार। चलिए बाजार चलते हैं। आज रजत के घर में मेहमान आने वाले हैं। रजत अपनी माताजी के साथ बाजार गया और उन्होंने ज़रूरत की कुछ वस्तुएं खरीदी। माताजी ने खरीदी गई सभी वस्तुओं का हिसाब लगाने के लिए एक तालिका बनाई। रजत ने इस तालिका को कुछ अलग तरीके से बनाने की सोची। आप भी ये तालिका पूरी करने में रजत की मदद कीजिए। अब मम्मी ने क्या बताया कि आलू लिए 65 रुपये के, ठीक है। पनीर लिया 175 का, दूध लिया 95 का, मटर 35 के लिए, दाल 150 की ली, आटा 300 का लिया, चावल 185 है ना, रबड़ी ली 200 की, ठीक है। कद्दू 45 का, दही 90 का, गुलाब जामुन 290 के और जलेबी 70 की। तो इन कीमतों पे हमने लिए हैं सामान। अब देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि देखिए दुकान है, ये खरीदी गई वस्तुएं, ये वस्तुओं की कीमत है, दुकानदार को दिए गए रुपए हैं और ये वापस किए गए रुपए हैं। तो देखिए रजत जहाँ पे जनरल स्टोर में गए वहाँ क्या लिया, दाल, आटा और चावल। तो अब ज़रा देखिए दाल कितने की है, दाल है 150 की, आटा है 300 का और चावल है 185 की। तो टोटल कितना अमाउंट हुआ, तो देखिए ये हो गया 5 का 5, ठीक है। 8 और 5 कितना होता है, 8 2 10, 10 और 3 13, कैरी लगी 1, ठीक है। 1 2 3, तो 333 रुपये का सामान हुआ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा नहीं 3 ये भी है ना, तो 3 और 6, 3 और 3 6, ठीक है। तो 335 रुपये का सामान, 635 रुपये का सामान हुआ। उन्होंने दिए 1000 रुपये। तो अब वो 1000 रुपये में से कितने रुपये माइनस करेगा, तो 1000 रुपये में से आप 635 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1000 रुपये मम्मी ने दिए और हमारा सामान बना 335 का, तो ये हो गया आपका क्या 10, 10 में से 5 गए बचे 5, फिर ये हो गया 9, 9 में से 3 गए बचे 6, ये फिर हो गया 9, 9 में से 6 गए बचे 3, तो उसने कितने रुपए वापस करे, 365, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप टेबल फिल करते चलिए, मैं रब करती चल रही हूँ क्योंकि, ठीक है। अब पनीर, दूध और दही लिया गया कहाँ से, सुनील डेयरी से। तो देखिए सुनील डेयरी से पनीर लिया 175 का, यहाँ लिखिए 175 जमा, दूध कितने का लिया है जल्दी से बताइए, दूध लिया है 95 का यानी 95, फिर जमा, और दही कितने का लिया है, दही लिया है 90 का, तो यहाँ लिख लिया 90, ठीक है। अब इज इक्वल टू कीजिए, तो जल्दी से बताइए कितना अमाउंट हुआ, तो देखिए 5 और 5 होते हैं 10, ठीक है। हासिल लगा 1, 9 और 1 हुआ 10, 10 और 9 हुआ 19, 19 और 7 हुआ 26, तो 26 का 6, हासिल लगा 2, 2 और 1 3, तो कितने रुपए का सामान बना, तो यहाँ लिख लीजिए 360 का। अब मम्मी ने दिए 500 रुपये, तो वो क्या करेंगे, 500 में से 360 काट के बाकी पैसे उन्हें वापस कर देंगे। तो बचे हुए पैसे कितने हुए जल्दी से बताइए। तो आप क्या करेंगे, 500 में से 360 को ज़रा जल्दी से माइनस कीजिए, तो 0 से 0 गया बचा 0, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये है आपके 500, ठीक है। अब 10 में से 6 के बचे 4 और ये हो गया 4, 4 में से 3 के बचा 1, तो कितने बचे 140 रुपये।
तो कितने रुपए वापस कर देंगे? 140। इसी तरह से रितु जो सब्जी भंडार थे वहाँ से आलू लिए, तो आलू कितने के लिए? 65 रुपए के लिए। प्लस मटर लिए, तो मटर कितने के हैं? 35 के। प्लस कद्दू, कद्दू कितने का है जल्दी से बताइए? कद्दू है 45 रुपए का। अब मम्मी ने उन्हें दिए हैं 500 रुपये। अब पहले इनको जोड़ लीजिए। तो जब मम्मी ने जोड़ेंगे तो 5, 10 और 15 रुपये आए। तो हाथ से लगा 1, 4 और 1 हो गए 5, 5 और 3 हो गए 8, 8 और 6 8 और 2 10, 10 4 14। तो 145 रुपये का सामान हुआ। अब दिए 500 रुपये, तो 500 रुपये में से 145 रुपये का सामान माइनस कर लीजिए। तो यहाँ 10 में से 5 गए बचा 5, ये हो गया 9, 9 में से 4 गए बचा 5 और ये हो गया 4, 4 में से 1 गया बचा 3। तो यानी उन्होंने 355 रुपये वापस कर दिए। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए उन्होंने क्या करा, मिष्ठान भंडार जो थी यानी मिठाई, वहाँ से उन्होंने रबड़ी खरीदी। रबड़ी कितने की खरीदी जल्दी से बताइए? तो रबड़ी उन्होंने खरीदी है 200 रुपये की, तो लिख लीजिए 200 रुपये। प्लस उसके बाद गुलाब जामुन, गुलाब जामुन उन्होंने कितने के खरीदे? 290 के। प्लस फिर उसके बाद उन्होंने खरीदे हैं जलेबी, जलेबी कितने की खरीदी? 70 रुपये की। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल बताइए कितने हुए? तो देखिए 0 0 और 0 से तो आ गया 0। ठीक है, ये हो गया 9, 9 और 6 होता है 15, 15 और 7 यानी 15 और 5 हो गए 20, 20 और 2 हो गए 22 का 2, हाथ से लगा 2, 2 और 2 होते हैं 4, 4 और 2 6। तो अब यहाँ खरीदा दिए 1000 रुपये, खरीदा 620 का सामान, है ना। तो अब 620 का सामान खरीदा 1000 रुपये दे के। तो ये ऐसे करके माइनस कर लीजिए, 0 से 0 आ गया, 10 में से 2 गए बच्चा 8, ये हो गया 9, 9 में से 6 गए बच्चा 3। तो यानी 380 रुपये यहाँ पे दिए उन्होंने। तो अब अगर हम लोग देख ले कि उन्होंने कुल कितने रुपए पे करे, तो देखिए मैंने सारे टोटल पैसे लिख दिए, है ना, कि इन सब के टोटल अमाउंट कितना हुआ? 635। इन सब का टोटल अमाउंट कितना हुआ? 360। इन सब का टोटल अमाउंट हुआ 145 और इन सब का टोटल अमाउंट हुआ 560। ठीक, तो अब इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे बनेंगे 1700 रुपये। कितने रुपए? 1700 रुपये, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ बोलते हैं बाजार जाते समय रजत और माताजी कुल 3000 रुपये लेके गए थे। आप हिसाब लगा कर बताइए कि अब उनके पास कितने रुपए बचे होंगे। तो अगर देखिए वो 3000 रुपये लेके गए थे, ठीक है, और उसमें से 1700 रुपये उनके खर्च हो गए, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया बचा 3, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया बचा 1। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि भैया उनके पास 1300 रुपये बचे होंगे। ठीक है, आगे लिखा है उन्होंने सबसे ज़्यादा रुपए किस दुकान में खर्च किए व कितने। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि उन्होंने कितने रुपए खर्च किए, ज़रा सोचिए। कि आप लिख सकते हैं कि उन्होंने राज जनरल स्टोर पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करे, राज जनरल स्टोर पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ उन्होंने 560 खर्च करे हैं, जबकि यहाँ उन्होंने कितने खर्च करे हैं? 5 का 5, 8 और 5 होता है 13, कैरी लगी 1, 3 और 3 6, 665, जबकि यहाँ 560 ही हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने यहाँ खर्च करे हैं। कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।